हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट और साल्ट बाथ हीट ट्रीटमेंट फॉर D2 स्टील्स। फ्रेंड्स, D2 एक हाई कार्बन हाई क्रोमियम टूल स्टील है जो कि आज की डेट में इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। पर ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि इसे वैक्यूम में हार्ड कराएं या साल्ट बाथ में हार्ड कराएं। सो इस वीडियो के थ्रू हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, कंपैरिजन करने के लिए 3-4 हीट ट्रीटमेंट के पैरामीटर लेते हैं जिसके बेस पर कंपैरिजन करना और समझना दोनों ही सिंपल रहेगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑस्टेनाइजिंग प्रोसेस। किसी भी मटेरियल को ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, उसे डिजायर्ड सोकिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद उसे तेल, पानी या एयर में कुंज करा देते हैं और कहते हैं आप कूल करा देते हैं। फ्रेंड्स, हर एक मटेरियल का ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे D2 का होता है ग्रेटर देन 1000 और आप प्रिसाइजली कहें तो 1040 टू 1050 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम में 1040 या 1050 अचीव करने में कोई इश्यू नहीं है। टेम्परेचर आपका इजीली 1300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वैक्यूम ब्रेजिंग फर्नेस की बात करें उसमें तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो वैक्यूम के केस में कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं साल्ट बाथ की। साल्ट बाथ में नॉर्मली जो आपका टेम्परेचर हम मैक्सिमम अचीव करते हैं वो अराउंड होता है 980 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जा नहीं सकता, पर उसके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे पॉट आपको SS का यूज करना पड़ेगा, साल्ट डिफरेंट स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। सो जनरली आपका टेम्परेचर जो जाता है 980 डिग्री सेल्सियस जाता है। सो इसमें इश्यू है। फ्रेंड्स, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस और आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्नेस एटमॉस्फेयर। वैक्यूम के केस में आपका मेटल हीट होगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और आप कह सकते हैं वैक्यूम एनवायरनमेंट में, मींस कोई रिएक्टिव गैस नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं है। सो कोई चांस नहीं है कि आपका मेटल डिकार्ब हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए। परफेक्ट एनवायरनमेंट। वहीं अगर साल्ट बाथ की बात करें तो आपका मेटल हीट होता है रिएक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ मोल्टन साल्ट। अगर आप कार्बोनाइजिंग पॉट यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कार्बन पेनिट्रेट हो जाए, और वहीं अगर आप न्यूट्रल का पॉट यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी सोकिंग अगर ज्यादा दे दी तो हो सकता है आपका मेटल डिकार्ब हो जाए। सो अगेन इन दिस केस आल्सो वैक्यूम इज द विनर। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सोकिंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस करा था, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर पे जाके सफिशिएंट सोकिंग प्रोवाइड करनी होती है। अगर वैक्यूम की बात करें तो एवरीथिंग इज PLC SCADA कंट्रोल्ड। यहां तक कि आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर मिनट कितना राइज करेगा वो भी आप रेसिपी में एंटर कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। वहीं अगर साल्ट बाथ की बात करें तो आपको कंट्रोलर में एंटर करना पड़ता है, थोड़ी सी मैनुअल डिपेंडेंस ज्यादा होती है और कह सकते हैं टोटल प्रोसेस आपका ऑपरेटर की स्किल पे डिपेंडेंट रहता है। सो हियर आल्सो वैक्यूम इज द विनर। फ्रेंड्स, आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज कुंचिंग और कूलिंग। वैक्यूम के केस में हमारी गैस कुंचिंग रहती है, इनर्ट गैस यूज करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन। कुंचिंग सीवेरिटी गैस की सबसे कम होती है, सो डिस्टॉर्शन या क्रैकिंग के चांस ना के बराबर होते हैं। वहीं अगर साल्ट बाथ की बात करें, ऑयल का यूज करते हैं। ऑयल की सीवियरिटी गैस से स्लाइटली हाई होती है, सो गैस के कंपैरिजन में डिस्टॉर्शन या क्रैकिंग के थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं। वहीं वाटर की बात करें तो उसकी कुंचिंग सीवियरिटी ऑयल से भी ज्यादा रहती है, तो उसमें और भी चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इन दिस केस आल्सो वैक्यूम फर्नेस इज द विनर। बट फ्रेंड्स, वन थिंग, इन पॉइंट्स के बेस पे ये थिंकिंग ना बना लीजिएगा कि साल्ट बाथ पुअर है। Here we are explaining only for D2 steel, high speed steel, hot die steel, जिनका ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली हाई रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। फ्राई पैन में पानी गर्म हो रहा है, जैसे चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, समझिए ये फ्राई पैन है, इसमें पानी गर्म हो रहा है। अगर इसमें आप यहाँ पे इस एंड पे थर्मामीटर डालेंगे और इसमें 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, आप इधर डालेंगे तब भी 90 डिग्री सेल्सियस ही आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी होती है। Similar is the case with the molten salt bath, a very good homogeneous solution. तो ऐसा नहीं है सब कुछ वैक्यूम की अच्छी है। फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन अबव टॉक एक बात क्लियर हो गई है, बेस्ट यही रहेगा कि या तो आप किसी क्वालिफाइड मेटलर्जिस्ट से कंसल्ट कीजिए या किसी हीट ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ताकि आप जान सके कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी फर्नेस बेस्ट रहेगी आपके प्रोडक्ट या एप्लीकेशन के लिए।